मूवी की शुरुआत एक एलिस नाम की लड़की से होती है जो कि एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है, जहाँ लड़कियों की स्कर्ट के लिए स्केल से मेजर किया जाता था। एलिस एक बहुत इनोसेंट लड़की थी जिसमें सब चीज जानने की क्यूरियोसिटी कूट कूट के भरी थी। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जिसमें हम लोग मर्फी नाम की एक टीचर से मिलते हैं जो कहता है कि शादी से पहले सेक्स एक सिन है। भगवान ने सेक्स एक पर्पस के लिए बनाया है जो कि हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना, यानी कि बच्चा पैदा करना, और इसे सिर्फ शादी के बाद ही करना चाहिए। तभी एक स्टूडेंट पूछता है व्हाट अबाउट सेक्स विद योरसेल्फ, यानी कि मास्टरबेशन। मर्फी पूछता है क्या इससे तुम बच्चा पैदा कर सकते हो? एक लड़की जवाब देती है नो। मर्फी कहता है कि एक से ज्यादा शादी करना, ये शादी से पहले किसी भी प्रकार का सेक्स या मास्टरबेशन गॉड के प्लान के खिलाफ है, और याद रखना गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा उसके पास आती है और कहती है कि मैं स्कूल के रूल्स को मानते हुए तंग आ गई हूँ। बाय द वे तुम्हारी क्लास कैसी थी? एलिस पूछती है क्या तुम्हें पता था कि मास्टरबेशन एक पाप है? लॉरा कहती है हाँ ऑब्वियसली, और तुम जो टाइटैनिक मूवी के वो वाला सीन को बार बार रिवाइंड करके देखती हो वो भी एक पाप है। एलिस कहती है मुझे तो बस क्यूरियोसिटी रहती है और ये एक पाप नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद एलिस घर आती है और कंप्यूटर में AOL चैट खोल के कुछ गेम्स खेलती है। तो इसके पास हैरी चेस्ट 1956 नाम के एक यूजर नेम से एक पर्सनल चैट आती है जो अपने बीबी के साथ सेक्स के दौरान ली गई कुछ एडल्ट फोटोज एलिस को भेजता है। एलिस इसे देख के एकदम से स्क्रीन बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे देखने की इच्छा होती है और वो स्क्रॉल करके सारे पिक्चर्स को देखने लगती है। तभी उस आदमी का एक मैसेज आता है ASL, जिसका मीनिंग एलिस को नहीं पता था। वो उससे इसका मीनिंग पूछती है तो वो आदमी लिखता है एज सेक्स लोकेशन। एलिस थोड़ा सोचती है और जवाब देती है एज 22, लड़की और लोकेशन आयोवा। फिर वो आदमी उसे एक पिक मांगता है तो एलिस उसे उसकी एक दोस्त की फोटो भेज देती है। वो आदमी रिप्लाई करता है तुम काफी सुंदर हो। फिर वो उसे कुछ एडल्ट मैसेज करके उसके साथ सेक्स स्टार्ट करने लगता है। एलिस को काफी सारी चीजों की मीनिंग नहीं पता थी, बट उसके फेस पे हम लोग क्यूरियोसिटी साफ देख पा रहे थे। फिर वो आदमी उससे एक और एडल्ट पिक भेजता है और पूछता है आर यू टचिंग योरसेल्फ? तभी एलिस की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है और उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। तभी अचानक उसकी माँ की आवाज आती है तो वो कंप्यूटर बंद करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में लंच के दौरान बेथ नाम की एक लड़की एलिस के पास आती है और उसे कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने लॉरा की पार्टी में वेट का साला टॉस किया है। ये सुन के लॉरा भी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्या तुमने सच में मेरे पार्टी में वेट का साला टॉस किया है? एलिस कहती है नहीं, मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता। बेथ कहती है कि पूरे स्कूल में रूमर फैल गया है और वेट की गर्लफ्रेंड हेदर इससे काफी अपसेट है। लॉरा कहती है वो सब छोड़ो, लेकिन तुम मेरे पार्टी में आए क्यों नहीं थे? बेथ कहती है लास्ट वीकेंड में मैं स्कूल की तरफ से एक रिट्रीट पे गई हुई थी जो कि काफी स्पिरिचुअल था और उसके बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है और तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। कह के वो चली जाती है। इसके बाद एलिस एक चॉकलेट रैपर निकाल के उसे चाटने लगती है, जिसे देख के कुछ लड़के हंसने लगते हैं। एलिस उन्हें घूरने लगती है और वहां से उठ के चली जाती है, मगर तभी उसके सामने वेड और हेदर आते हैं और उसे एक एंग्री लुक देते हैं और कहते हैं डिस्गस्टिंग। एलिस को उस AOL चैट के बाद उसके मन में गिल्ट था, इसलिए वो लॉरा के साथ उस रिट्रीट पे जाने के लिए साइन अप करती है। वहां पहुंचने के बाद एक लड़के को देख के एलिस पूछती है ये कौन है? लॉरा कहती है तुम मजाक कर रही हो, तुम इसको नहीं जानती? ये स्कूल का फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। उसकी मैनली फिगर को देखते ही एलिस उसके ऊपर फिदा हो जाती है। तभी नीना नाम की एक लड़की उनके पास आती है और उन्हें उनकी रूम दिखाती है और कहती है कि यहाँ फोन और घड़ी अलाउड नहीं है, जिसके पास है मुझे दे दो, मैं जाने के टाइम वापस कर दूंगी। एलिस उसे अपनी घड़ी देती है मगर फोन को बैग में छुपा देती है। फिर वो उसके बाद हॉल में जाती है और मर्फी सबको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। एलिस का ग्रुप लीडर क्रिस था और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। सब लोग सेटल होने के बाद मर्फी कहता है कि यहाँ तुम्हें गॉड ने बुलाया है। ये ट्रिप तुम्हारी लाइफ की सबसे यूनिक एक्सपीरियंस होने वाली है जो आगे जाके तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स में हेल्प करेगी और गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगा। फिर वो सबको एक एक फॉर्म देता है जिसमें कुछ फीलिंग्स लिखे होते हैं। मर्फी कहता है कि मैं चाहता हूँ आप लोग लास्ट ईयर से लेकर अभी तक जो जो फीलिंग्स को महसूस किए हैं उसके ऊपर सर्कल करें। एलिस फॉर्म भरना शुरू करती है और टंडन के ऊपर सर्कल करती है, मगर बाद में वो उसे इरेज कर देती है, लेकिन वो इरेज नहीं होता और टाइम अप हो जाता है। वो टंडन को पेंसिल में काट देती है और फॉर्म को सबमिट कर देती है। इसके बाद नीना एक स्पीच देती है और कहती है कि कैसे उसके पूरे फैमिली उसे इग्नोर करते हैं, मगर यहाँ आने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो अकेली नहीं है, गॉड उसके साथ हैं और तभी उसे मन की शांति मिली। ये सुनने के बाद एलिस के साथ साथ वहां मौजूद सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात को एलिस अपने फोन में गेम खेल रही होती है, मगर तभी उसके फोन वाइब्रेट करती है। वो कुछ देर तक सोचने लगती है और फिर अपने फोन को अपने लेग्स के अंदर डालती है और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस होता है। नेक्स्ट डे सब लोग जंगल में कुछ ऊँट्स लेने जाते हैं और एलिस सिर्फ क्रिस को ही देख रही थी। तभी एक लड़की गिर जाती है और क्रिस उसे संभाल लेता है। ये देख के एलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करती है। क्रिस उसके पास आता है और उसे उठा के नर्स के पास ले जाता है। एलिस को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो एंजॉय करने लगती है। कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि एलिस अपने कमरे में थी और नीना कुछ बात करने वहां आती है, मगर तभी एलिस की फोन वाइब्रेट होती है। नीना देख लेती है और बोलती है कि तुमने मुझे झूठ बोला है, और वो सीधा जाके ये बात मर्फी को बता देती है। मर्फी एलिस को बुलाता है और कहता है कि यहाँ कुछ हासिल करने के लिए हम लोग ये रूल्स बनाए हैं और तुमने इसे तोड़ा है और मुझे इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट देना होगा। तुम्हें अभी से पूरे कैंप को क्लीन करना होगा। एलिस कैंप क्लीन करने में लग जाती है और उसे मर्फी के रूम में उसकी कंप्यूटर दिखती है।
वो चारों तरफ चेक करती है और कंप्यूटर में AOL चैट खोल के पूछती है कि सैलड टॉसिंग का मतलब क्या है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं। फिर वो स्क्रीन को ऑफ करके चली जाती है, मगर कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। उसी रात मर्फी सारे स्टूडेंट्स को बिठाता है और सबके सामने उनके घर से आई हुई लेटर्स को पढ़ता है, जिसे सुन के सब इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट डे क्रिस एलिस के साथ साथ 3 और स्टूडेंट्स को बुलाता है और कहता है कि सबके मन में कुछ ना कुछ गिल्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि आज तुम